आपने महाकुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। ये मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक रहेगा, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन यह समाप्त होगा। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। महाकुंभ दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में आइए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे। जब वो घट को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गईं। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गईं, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर गिर गई, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को भी अर्पित किया जाता है। और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के चारों स्थान यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर भी गिरी। चलिए अब जानते हैं कि हर 12 साल में ही क्यों महाकुंभ का मेला लगता है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लग गए थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। अब हम बात करेंगे महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।